नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दीक्षांत समारोह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें उस संस्थान की ही नहीं बल्कि तमाम छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग और जो ग्रुप है, उस ग्रुप ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र बांटकर उनके मनोबल को बढ़ाया। देखिए, ये कितना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें प्रोटोकॉल एक मिनट टू मिनट राज्यपाल का कार्यक्रम उसको अरेंज करना, छात्र छात्राओं को सुव्यवस्थित करना। तो ये तमाम कार्य हम बता दें निर्देशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने किया, जो कि पूरे शहर में चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आसान नहीं है। ये कार्यक्रम को प्लानिंग कैसे किया, हालांकि कहा जाता है कि ये कॉलेज का नहीं, ये यूनिवर्सिटी का होता है। आपने इसको प्लानिंग कैसे किया, किस तरह आपने इसे पूरा किया और कितने दिन के अंदर आपने तैयारी की? देखिए, ये मानव जब चाहता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो इसकी तैयारी बहुत कम दिनों का तैयारी था। माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से 9 तारीख को 9 अप्रैल को मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि आना है उनको। तो 9 तारीख के बाद हम लोगों ने लगा और हमारी पूरी टीम, पूरी कॉलेज की टीम लगी। साथ साथ मीडिया के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, जिला प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया मुझे, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत सफल रहा। बीएससी नर्सिंग को आपने 120 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया या उनको आपने सर्टिफिकेट दिलाया, तो क्या लगता है कि बीएससी को ही क्यों चुना? इसी का होता है या फिर और भी? असल है कि 2019 में बीएससी नर्सिंग कोर्स दरभंगा में मैंने लाया। उत्तर बिहार में पहला संस्थान, पटना में 2018 में मिल गया था लोगों को मान्यता, और मुझे मिला 2019 में। तो पहला बैच था उत्तर बिहार के लिए, पहला संस्थान था जो बीएससी नर्सिंग कोर्स लाया। और 2019 बैच के और 2020 बैच की छात्रों को राज्यपाल महोदय के हाथों से जो है उसको दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र दिलाने का काम किया। ये छात्र छात्राओं के मनोबल की बात बढ़ाने का काम किया है कि छात्र लोगों के प्रति जो जागरूकता आवे और इस तरह का कोर्स करे। जैसे बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करके असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में लोग काम कर सकता है। आप शहर के क्या हिंदुस्तान के किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो मेदांता हो, चाहे वो पारस हो, प्राइवेट गवर्नमेंट तो है ही, सभी में बीएससी नर्सिंग स्टाफ ही मिलेंगे। डॉक्टर्स तो मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए आते हैं, किसी पेशेंट को टेकल किए। एक पेशेंट पर एक डॉक्टर तो संभव नहीं है, इसलिए एक वार्ड के लिए 1 2 4 बीएससी नर्सिंग के स्टाफ्स रहते हैं, उसको उसी पे हॉस्पिटल चलता है। जो भी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। लोगों को तैयार कैसे करते हैं? चूँकि बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है और ये कहा जाता है ये डॉक्टर ही हैं, तो इन लोगों को तैयार कैसे करते हैं? बीएससी नर्सिंग कोर्स जो हमारे यहाँ चलती है, हमारे यहाँ के बच्चे को जो है तो यहाँ थ्योरी कराई जाती है, उसके बाद डीएमसीएच में फुल टाइम्स उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पारस हॉस्पिटल्स में, रोज द मेडिसिटी, आईवीएस स्मृति में उसको सीखने की मौका दी जाती है। और बड़े हॉस्पिटल में इसलिए प्राइवेट में दिया जाता है कि जो आधुनिक मशीन हो या आधुनिक चीज़ हो उसकी जानकारी उसको मिले। इसलिए बीएससी नर्सिंग क्रिटिकल केस के लिए बहुत प्रभावी होगा। अच्छा, आपके यहाँ कोई कोर्स है? कौन कौन से कोर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिसमें छात्र कैरियर बना सकें? मेरे यहाँ जो भी कोर्स है सारे कोर्स रोजगार परक कोर्स है, और कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसकी सरकार में वैकेंसी नहीं आई है, सरकार उस पर अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, डीएमएलटी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, बीएमएलटी है, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। देखिए, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम बच्चे को कैसे नौकरी दें, तो ये सब कोर्स जो है डीएमएलटी, ओटी असिस्टेंट, ये बहुत 50 से 60 हज़ार रुपये का कोर्स है। और आज के रेट में भी बहाली आई हुई है, 4000 3000 करके ऐसी बहाली आई हुई है। तो सब छोटे छोटे कोर्स है जो एक सामान्य तबके का लोग उस कोर्स को कर सकता है।
और सरकार वैसे भी हर कोर्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुहैया कराई है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ के अपने रोजगार के साथ अपने देश अपने राज्य की सेवा करनी। कितने बैच आपके निकले हैं और पहला कौन सा बैच है जिसमें लगभग जॉब हो चुका है, रोजगार भी उन लोगों को मिल चुका का कॉलेज 2008 में इसकी स्थापना हुई, 2009 में इसको मान्यता मिला। उसके लगता है कि 2009 से 2018 तक के 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 95% बच्चे आज के डेट में जॉब में। अब सरकार जब वैकेंसी निकालेगी तो हुआ, अभी भी लोग बहुत जॉब कर रहे हैं, लेकिन 18 तक वाले बच्चे अभी तक जॉब कर रहे हैं। फिर बाद में फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आ रही है तो उसमें लोग जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम आपने किया तो कैसा महसूस हुआ इस कार्यक्रम के बाद, और फिर क्या सोचते हैं आप आगे और इस तरह के कार्यक्रम करना है, फिर कैसे क्या आप सोचते हैं? देखिए, हमारी संस्था 2008 से लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हम लोगों की रुचि रहती है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले के बच्चे ही हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे यहाँ गरीब परिवार के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जिसको हम लोग भी सहयोग करते हैं, पढ़ाते हैं। और पढ़ा के आज अपना प्राइवेट संस्थान में भी 10 से 20 हज़ार रुपये का महीना कमा करके अपने परिवार का यापन कर रहा है। तो हम लोग इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आगे जो होगा अच्छा ही होगा, आगे इससे अच्छा और भी प्रोग्राम होगा। अभी किस कोर्स के लिए एडमिशन आपके यहाँ चल रहा है? और अभी हमारे यहाँ सभी कोर्स में एडमिशन चल रही है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, ओटी असिस्टेंट हो, ड्रेसर हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ये बीएमएलटी हो, डीएमएलटी हो, बीपीटी हो, सारे कोर्स में। हॉस्पिटल सबसे अच्छा कोर्स हमारे यहाँ एक बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाँ ये कोर्स है, ये अच्छी कोर्स है। अभी तो मेडिकल पर आधारित है ना, मेडिकल सिस्टम मेडिकल सिस्टम पर आधारित। क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के लिए लोगों को, दरभंगा के ये दरभंगा के आम जनों को और मीडिया को, जिला प्रशासन को, सभी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि सभी लोगों का सहयोग था और सभी लोगों ने सहयोग किया, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने कर लिया और कार्यक्रम हुआ। तो देखिए, धन्यवाद ज्ञापन ये कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी गंभीरता से समझ लीजिए। कोई संस्थान अगर अपने छात्र छात्राओं के पूरे 2-3-4 साल के मेहनत को, जैसे 120 बीएससी नर्सिंग के छात्राओं को सर्टिफिकेट दे करके उन्हें अब बता दिया गया कि अब आप यहाँ से ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप कैरियर का लिए आप जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, सरकारी अगर आपको वैकेंसी निकलती है उसमें आपका चयन हो सकता है। और बता दें, एक बहुत बड़ा ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग का कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, डीएमसीएच में भी बीएससी नर्सिंग होता है। उन तमाम छात्र छात्राओं के बीच ख्वाजा गरीब नवाज अपने छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण और डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह बेहतर कार्य करता है, ताकि यहाँ के छात्र छात्राएँ अपने कैरियर का निर्माण लगातार करते जा रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL, सिटी केबल और दर्श चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।